दहेज की खातिर पति ने पत्नी को लोहे के हथियार से किया लहूलुहान। पत्नी को मायके छोड़ने के बहाने जंगलों में पति ने पत्नी को पटाधार हथियार से हमला कर लिया। झांसी के मैरी निवासी नरेंद्र अहरवाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी की निकिता की शादी 1 वर्ष पूर्व बघौर निवासी राजेश से की थी। कुछ दिनों बाद ही निकिता से ससुराल में बोलेरो कार की मांग होने लगी, इसको लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी। 19 अप्रैल को निकिता को राजेश मायके छोड़ने के बहाने अपने साथ लेकर निकला। राजेश उसे रास्ते से डोंगरी के आगे जंगल में लेकर पहुंचा, जहां उसने पहले से एक गंडासा छुपा कर रखा हुआ था। बाइक रोककर उसने निकिता के सिर पर ताबड़तोड़ कई बार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान हाल में मेरा उसे मरा हुआ समझकर भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल निकिता को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां निकिता का इलाज जारी है। फिलहाल पिता नरेंद्र की तहरीर पर रक्षा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? निकिता। जोर से। निकिता निकिता, क्या घटना हुई है आपके साथ? से मारा है हमें गड़ासा से। किसने? पति ने हमारे। कब की बात है? 19 तारीख को। क्यों मारा है, क्या हुआ था? दहेज के लिए वो कार मांग रहा था बड़ी वाली। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसी अच्छा। वजह से शादी से लड़ाई करता है, हमें मारता भी पीटता है, दारू भी बहुत पी के आता है। कब की बात है? 19 तारीख को घर लेके आ रहा था हमें। अच्छा। साजिश करके आया घर से, सब लोगों ने की कि उसको मारना है जाके। तो लोगों ने हमें घर से कहा कि तुम घर पे जाओ, हम छोड़ के आ रहे हैं। तो पति लगा के आ रहा था हमें, तो रास्ते में एक शॉर्टकट रास्ता है डोंगरी रोड पर, तो उसने वहीं पे लेके हमें पीछे से वार किया और एक खाई में पटक दिया और फिर गड़ासे से सर में मारा। यहाँ गले पे भी मार रहा था, तो मैंने हाथ पे ले लिया, तो हाथ में भी चोट लगती है। लगभग कैसी हालत में छोड़ गया था वो? वो हमें बेहोश छोड़ गया था, उसने समझा कि मर गई है, छोड़ के चला गया था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया, तो फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और थोड़ा धीरे धीरे जा रही थी तो रोड तक गई। वहाँ पे आदमी दिखे कुछ, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मुझे बचाओ, तो बहुत से लोग जुड़ गए और वहाँ पे उन लोगों ने मदद की, पट्टी वगैरह बांधी, वो तौलिया बांधी, सर पे पूरा खून निकला हुआ था, बहुत सारा खून से लथपथ थी, मतलब मैं ना ही बोलने की हालत में थी। उन लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। और ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। जोर से बोलो। नरेंद्र। नरेंद्र जी, किसके साथ घटना हुई है और क्या घटना हुई? हमारी लड़की के साथ हुई है घटना, उसके पति ने मारा है। आए दिन मारे 1 साल भी नहीं हुई अभी शादी को, शुरू ही से परेशान करने लगा, वो मारने पीटने लगा। हमने भी समझाया लेकिन नहीं समझ में आया है, तो हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी मोड़ी नोक-झोंक होती रहती है घर में। मोड़ी भी कहती रही, पापा पापा जी जो मांग रहा है वो मांग रहा है, 4 पहिया गाड़ी भी कह रहा है, फलाना ढिकाना। मैंने कही चलो मजाक कर रहा हूँ, मैंने कही ऐसा थोड़ी, मैंने कही वो हैं। लेकिन फिर जब हमको बिल्कुल यकीन होने लगा तो हमने थोड़ी गौर करी, तो 16 तारीख से इनकी बिल्कुल षड्यंत्र रचने लगे जी हमारी लड़की को मारने के लिए। तो 16 तारीख से इनकी तीनों, इनके जो मामा हैं चंद्रपाल, वे थे नहीं वहाँ पर, लेकिन फिर भी इनकी आए दिन वो आते रहते होंगे, तो इनकी बातें होती रहती होंगी। लेकिन इसकी जो सास है पानवती, वो इसको समझा कर माने लड़की को अपनी कि भैया मैं तो जा रही हूँ अपनी लड़की के यहाँ, अब तुझे पता है तुझे क्या करना है, तू जान, ठीक है। बस अब 19 तारीख को ये मायके लुआने के बहाने के चलते को मैं मायके छोड़ जाता हूँ, और साथ में गड़ासा लेकर आया। तो ये डोंगरी चौकी के पास वहाँ से आ रहा था हाईवे से, डोंगरी चौकी के पास थोड़ी आउट में जंगल में अपन लगा जाके हाँ मटवाने की तरफ और मारने लगा। वो तो बहुत मारा उसे, तो हर जगह कांटे फांटे, यहाँ चीर यहाँ पार, पूरा 4-5 जगह पूरा मुंह फटा धरा, यानी कि वो तो पूरा मार चुका था। उसकी नज़र में ये आया कि ये मर चुकी है। किस चीज़ से हमला किया उसने? गड़ासा जो रहता है वो कटिया करने का, जो ढोर बच्चे उमन का जो कटिया करते हैं अपन खिलाने के लिए, उससे घर से छुपा ही के लाया था, छुपा कर उससे मारा। तो उसकी नज़र में उसने सोच लिया कि ये मर गई, तो उसे छोड़कर वो गाड़ी भी छोड़कर और वहीं भाग गया। अब जब लड़की को होश आया तो उसने मेरे को फ़ोन किया, मैं काम पर था,
तो मैं भी तुरंत ही गाड़ी उठाई अपनी और चलता बना। तब फिर वो धीरे धीरे, अब मुझे तो कॉल कर दिया उसने, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से हाईवे तक आ गई। तो हाईवे पे आते ही उसने किसी से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद उन लोगों ने 112 नंबर लगा दिया। 112 नंबर पहुँच गई वहाँ पे, तो मैं भी पहुँच गया। फिर वहाँ से हमने उठाया, घटना स्थल से उठाकर सीधे खैराती लाए 112 में। वहाँ पर उसका इलाज हुआ। वहाँ से फिर सीधे इमरजेंसी में रेफर हुआ। इमरजेंसी से आज यहाँ है माने उसी दिन से। और फिर हमने 2 दिन तो हमने कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि हम लड़की को दिखाने में विवाह में रहे कि पहले हमारी लड़की थोड़ी नॉर्मल हो जाए। फिर हम 20 कल नहीं परसों से गए हम दिखाने के लिए रिपोर्ट, तब जाके हमको कल FIR मिला है। अभी कैसी हालत है? लड़की की अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ी सी जरा सी कभी कभी बोल लेती है, एकदम झपनी सी डाले हैं, और अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। क्या चाहते हैं आप? हम तो इंसाफ चाहते हैं, उन लोगों को माने सज़ा मिले। अच्छा, क्या लगता है अकेला लड़की का पति शामिल है या और कोई भी शामिल है इसमें? नहीं, उनके माता पिता, उसका मामा, तीनों शामिल हैं। तो वो राजेश भी, और राजेश अभी भी उसको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है, लेकिन हम उसका फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तक गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी क्यों, अभी तो वो फरार है ना। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरें देखने के लिए कलम की ताकत न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।